गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 5 की हिंदी व्याकरण की पुस्तक रचना प्रसून के अंतर्गत रिवीजन शुरू करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि आपका हाफ ईयरली तक का सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, तो आज हम फर्स्ट चैप्टर भाषा और व्याकरण का रिवीजन करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भाषा विचारों के आदान प्रदान का माध्यम है। जब हम अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों की बातों को समझते हैं, वही भाषा है। जैसा सबसे पहले आपकी बुक में दिया गया है कि बच्चा अपने आसपास के वातावरण और परिवार के सदस्यों की बातें सुनकर ही बोलना सीखता है। उसके सामने जिन वस्तुओं को दिखाकर उनके नाम बताए जाते हैं, वह उन वस्तुओं के चित्र नाम सहित अपने दिमाग में संजो लेता है और उन्हें जल्दी ही याद भी कर लेता है। चित्रों से भाषा सीखने में आसानी होती है। धीरे धीरे बच्चा शब्दों को पढ़ना और लिखना सीखता है। तो हम सभी बोलकर या लिखकर अपने भाव और विचार दूसरों तक पहुंचाते हैं और सुनकर या पढ़कर दूसरों के भाव समझते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भाषा विचारों के आदान प्रदान का माध्यम है। भाषा दो प्रकार की होती है, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। तो बोलकर अपनी बात कहना और सुनकर दूसरे की बात समझना भाषा का मौखिक रूप है। तो जब हम बोलते हैं और या फिर सुनते हैं तो यह भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। इसे बच्चा परिवार से ही सीखता है। पढ़ना और लिखना भाषा का लिखित रूप कहलाता है। इसमें लिखकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाई जाती है और दूसरा उसे पढ़कर समझता है। तो जैसे कक्षा में अध्यापक विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं, तो जब उन्हें कोई भी पाठ समझाया जाता है तो यह भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। लेकिन जब कुछ भी काम बोर्ड पर कराया जाता है और बच्चे उसे अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखते हैं, तो यह भाषा का लिखित रूप कहलाता है। जैसे पत्र लिखना है या फिर आप मोबाइल पर मैसेज लिखते हैं, तो ये भाषा का लिखित रूप कहलाता है। लेकिन जब आप फ़ोन पर किसी से बात करते हैं या रेडियो पर कुछ सुनते हैं या टीवी में देखते हैं, तो यह भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। नेक्स्ट, भारतीय भाषाएं। संसार में बहुत सी भाषाएं बोली, पढ़ी और लिखी जाती हैं। सभी देशों की अपनी अपनी भाषाएं हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार भारत की राजभाषा हिंदी है। इस भाषा को 14 सितंबर सन 1949 को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। भारतीय संविधान में पहले 18 भाषाओं को मान्यता दी गई थी, परंतु अब उसमें 4 बोलियां और जोड़कर उन्हें भी भाषा का रूप दिया गया है। तो ये 4 बोली हैं, बोडो, डोंगरी, मैथिली, कोंकणी। ये अब भारत में भारतीय संविधान में इन्हें भाषा में स्थान दिया गया है, जिस कारण अब 22 भाषाओं को भारतीय संविधान में मान्यता दी गई है। नेक्स्ट, ये भाषाएं हैं हिंदी, असमिया, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, उर्दू, सिंधी, उड़िया, मराठी, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, बांग्ला, गुजराती, नेपाली, मणिपुरी, बोडो, कोंकणी, संथाली, मैथिली और डोंगरी। तो ये 22 भाषाएं हैं जिन्हें भारतीय संविधान में स्थान दिया गया है। नेक्स्ट है लिपि। तो लिपि का अर्थ है लीपना। तो भाषा के संबंध में इसका अर्थ है विचारों को लीपना अर्थात लिखना। तो मुख से निकलने वाली ध्वनियों को लिखने के लिए जो ध्वनि चिन्ह निर्धारित होते हैं, उन्हें लिपि कहते हैं। यह भाषा के लिखने के ढंग को या लिखने की विधि को लिपि कहा जाता है, क्योंकि जो भी भाषा लिपिबद्ध नहीं होती है उस भाषा को लिखा नहीं जा सकता। जैसे पहाड़ी भाषा है, उसे आप बोल सकते हैं लेकिन लिख नहीं सकते, क्योंकि पहाड़ी भाषा लिपिबद्ध नहीं है। तो इसलिए किसी भी भाषा को लिखने के लिए उसका लिपिबद्ध होना या उसके लिए चिन्ह, उसकी ध्वनि चिन्ह निर्धारित होना आवश्यक है, तभी आप किसी भी भाषा को लिख सकते हैं। प्रत्येक भाषा की अपनी लिपि होती है, जिसमें कुछ उदाहरण नीचे दिए गए हैं। जैसे हिंदी भाषा की लिपि है देवनागरी, अंग्रेजी की रोमन, संस्कृत, गुजराती और मराठी भाषा की लिपि भी देवनागरी है, पंजाबी की गुरुमुखी है, उर्दू की फारसी है। नेक्स्ट, बोली।
तो बोली क्षेत्रीय भाषा होती है, जो किसी एक सीमित क्षेत्र में बोली जाती है वो बोली कहलाती है। लेकिन जो भाषा होती है उसका क्षेत्र विस्तृत होता है, वो बड़े क्षेत्र में बोली जाती है। तो भारतवर्ष में लगभग 1652 बोलियां बोली जाती हैं। नेक्स्ट है आपका व्याकरण। इसमें उदाहरण दिया गया है कि रजनी खेल रहा है, रजनी खेल रही है, लाल पतंग कट गए, लाल पतंग कट गई, गाय दूध देता है, गाय दूध देती है। तो पहले वाक्य गलत हैं और दूसरे वाक्य सही हैं। आपस में बातचीत करते समय जब हम शब्दों का अशुद्ध प्रयोग करते हैं तो इससे भाषा का अर्थ बदल जाता है। हम अपनी बात को दूसरों तक सरल तरीके से, आसान तरीके से नहीं पहुंचा पाते। तो इसके लिए हमें व्याकरण का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि अगर हमें व्याकरण का ज्ञान नहीं होगा तो हम अपनी बात को दूसरों तक सही प्रकार से नहीं पहुंचा सकते। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें भाषा के शुद्ध और अशुद्ध प्रयोग का ज्ञान करवाता है। तो भाषा के शुद्ध ज्ञान के लिए व्याकरण का जानना आवश्यक है। व्याकरण वी प्लस आ प्लस करण शब्द से बना है, तो जिसका अर्थ है शब्दों के शुद्ध रूपों का विवेचन। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि व्याकरण ही एक ऐसा शास्त्र है जो कि हमें भाषा के शुद्ध बोलने, पढ़ने और लिखने संबंधी नियमों की जानकारी देता है। और व्याकरण किसी भी भाषा के स्वरूप संबंधी नियमों का बोध होता है। व्याकरण में 3 बातें, वर्णों, शब्दों और विचारों पर विचार किया जाता है, इसलिए इसे 3 भागों में बांटा गया है: वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। इसका अध्ययन आप अगले अध्यायों में करेंगे। तो इस पाठ में आपने सीखा कि भाषा के द्वारा ही हम अपने मन के भावों या विचारों को दूसरों के सामने प्रकट करते हैं। तो भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचा सकते हैं, या भाषा विचारों के आदान प्रदान का माध्यम है। भाषा का प्रयोग हम बोलकर या लिखकर करते हैं। भाषा के 2 रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। भाषा को जिस विधि से लिखते हैं उसे लिपि कहते हैं। हिंदी भाषा की लिपि का नाम देवनागरी है। और किसी भाषा के शुद्ध प्रयोग का ज्ञान उसके व्याकरण से होता है। जो व्याकरण है वो हमें भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराता है। व्याकरण को 3 भागों में बांटा गया है: वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। तो आशा करती हूँ कि यह पाठ आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट चैप्टर का रिवीजन कराया जाएगा। थैंक यू।